देखो जैसे ये दिखाई दे रहा है दिस पीसी, इस दिस पीसी को सेलेक्ट करना आता है नॉर्मली, एक ड्रैग ये अपन फोटोशॉप में भी करते हैं, इलस्ट्रेटर में भी करते हैं। अब इसको अगर मूव करना है तो अपन उठा के इस तरफ ड्रैग कर देते हैं, ये मूव कर दिया अपन ने, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके गए। इसको इधर भी लेके जा सकते हैं या इसको नीचे भी लेके जा सकते हैं। इतना क्लियर है? इसके अलावा जब आपके पास कोई फ़ोटो होती है उस फ़ोटो को अपन क्या कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पर भी अपन कर सकते हैं बड़ा और छोटा। जब ये इसको स्मॉल या लार्ज करना होता है इसको अपन स्केलिंग बोलते हैं, स्केल करना है ना, रीसाइज करना एक तरीके से मान सकते हो कि पहले अलग साइज़ पे था, अब अलग साइज़ पे, अब अलग साइज़ पे। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो किसी चीज़ को मूव करना और एक किसी चीज़ को छोटा या बड़ा करना, ठीक है। उसके अलावा एक ऑप्शन और होता है जिसके अंदर अपन क्या सीखते हैं चीज़ों को, जैसे ये इस तरफ है, इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, रोटेशन, ठीक है। ये वाली चीज़ करना। इसके अलावा जैसे आपके पास कोई ये पेन है, इस पेन को अभी मैं रोटेट कर रहा हूँ, जैसे कि ये पंखे को घुमाऊँ मैं अभी, अच्छा वहाँ से बंद है, या दूसरा कोई पंखा देख लो, वो यहाँ से सेंटर से घूमेगा, रहने दो अभी सर्दी लग जाएगी, सर गर्मी लग रही है। वो घूम गया बिल्कुल, इधर देख लो एक बार। अब ये ना इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर है, इसका एंकर पॉइंट यहाँ पर है, तो इस वजह से यहाँ से घूम रहा है। लेकिन जो मंदिर की घंटी होती है वो ऐसे रोटेट होती है, तो इसका एंकर पॉइंट कहाँ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जो एंकर पॉइंट होता है उससे डिसाइड होती है चीज़ें कहाँ से रोटेट हो रही है। अभी जैसे ये है, ये दिखाई दे रहा है अपन को ऊपर की तरफ, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूँ इस तरीके से, तो इसका एंकर पॉइंट कहाँ पर है, जहाँ से वो बंधे हुए हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। और थर्ड चीज़ होती है अपनी मतलब ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या होती है, जैसे कि ये देखो, इसमें देखो ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है PNG ट्री, या ये लोगो लगा हुआ है PNG ट्री का, तो इसके नीचे ऐसा तो है ही नहीं कि चिप्स बिल्कुल ही दब गई या हाइड हो गई, शो हो रही है ना आपको हल्की हल्की। जैसे यहाँ देखो ये आ गया PNG TR, इसके ऊपर आ रहा है, पर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही दब गया या हाइड हो गया, वो शो हो रहा है अपन को। अगर ये शो कब हो सकता है, जब उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम हो। ओपेसिटी क्या होती है आपकी, विजिबिलिटी, कितना आपको उसको ट्रांसपेरेंट रखना है या कितना आपको उसको ओपेक रखना है। तो ये वाली जो चीज़ होती है इसको क्या बोलते हैं पर, ओपेसिटी। यहाँ भी देख सकते हो, देखो ग्रीन कलर का जो लीफ है ये भी दिखाई दे रही है, और ये जो ये क्या है, कुछ फ्लावर टाइप ही है कुछ, ये भी दिखाई दे रहे हैं। ये हाइड नहीं हो रही पूरी तरीके से, हल्के हल्के हाइड हो रहे हैं, हल्के हल्के। पर ये अगर इसकी ओपेसिटी 100 होती तो ये पूरी तरीके से दिखाई देता, और अगर इसकी 0 होती तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब कितना है, ये 2-3 से लेके 10, 15, 20, 25 हो सकता है, कितना भी वो डिपेंड करता है कितना विजिबल है। तो अब अपन ने 5 चीज़ें सीखी। 5 चीज़ें कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गया मूव, ठीक है, एक तो हो गया मूव, सेकंड क्या हो गया, स्केल, थर्ड क्या हो गया, रोटेट, और फोर्थ एंकर पॉइंट, और फिफ्थ ओपेसिटी, ठीक है। अब मूव को अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन, ठीक है। कोई भी आगे पीछे लिख लो, ऐसा नहीं कि ओपेसिटी 3rd नंबर पे आना चाहिए, ऊपर ना आना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं होता। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 चीज़ें होती है आपके पास, और इन पांचों को क्या बोलते हैं पर, लेयर ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। मतलब किसी भी लेयर में अगर आपको चेंजेस करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो उनको, ये तो उनको अपन ये 5 चीज़ें बोलते हैं, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट, ओपेसिटी। पोजीशन है, इसका शॉर्टकट भी होते हैं, P, स्केल का क्या होता है S, रोटेशन का R, एंकर पॉइंट का A, और ओपेसिटी का T। ये जो था ये पिछली क्लास में मैंने स्टार्टिंग में आधे घंटे की क्लास में यही बताया था मैंने। अब आधे घंटे में क्या बताया था वो अपन समझेंगे, ठीक है। तो ये आया समझ, तुम्हारा नाम क्या है, हिमानी। तो हिमानी की चीज़ समझ में आई एक बार, कि मूव करने को क्या बोल सकते हैं, कैसे मूव होता है, स्केल क्या होता है, छोटा बड़ा करना, रोटेट क्या होता है, उसको घुमाना, एंकर पॉइंट क्या होता है, उसका सेंटर पॉइंट होता है, उसको अपन मूव करा सकते हैं कहीं पर भी, और ओपेसिटी क्या होती है, उसकी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अब ये आपके सॉफ्टवेयर में कैसे काम करती है, तो अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट।
आफ्टर इफेक्ट आप कोई सा भी वर्जन ले सकते हो। आप चाहो तो 21, 22, 23, 24, 25, 26। 21 से पहले मत जाना, उसमें कुछ एक ऑप्शन जो है वो थोड़े पुराने हैं, है ना। तो 21 से लेकर 26 तक कुछ डिफरेंस नहीं है। तो 21 से लेकर 26 तक कोई सा भी आफ्टर इफेक्ट आप इंस्टॉल कर सकते हो, आपको कुछ भी नया नहीं मिलने वाला उसके अंदर, ठीक है। अब मतलब 25 और 26 में जब कुछ नया है ही नहीं तो आया क्यों? तो उसमें जो टूल्स होते हैं ना वही थोड़े से अपडेट हो जाते हैं। जैसे पहले मैग्नेट टूल सेट से काम नहीं करता था, अब और ज़्यादा बेटर तरीके से काम करने लग गया। पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेट से काम नहीं करता था, फिर वो करने लग गया। तो वही टूल अपडेट हो जाता है, बाकी कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। और आप आफ्टर इफेक्ट आपका ये समझ लो आधा हो जाएगा, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2012 में जो आफ्टर इफेक्ट था, जो 2026 में जो आफ्टर इफेक्ट है उसमें कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, आधे आफ्टर इफेक्ट तक तो आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर हाफ के बाद में आपको पता चलता है कि हाँ अच्छा ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये वाले चेंजेस आए हैं, ये वाली अपडेटेशन आई है। तो अब जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आता है होम पैनल। इसको होम पैनल बोलते हैं। इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कोरल ड्रो या अदर कोई भी सॉफ्टवेयर चलाते हो तो उसमें ये आता है। आप चाहे कैपकट चलाओ, प्रीमियर प्रो चलाओ या अदर कोई फिल्मोरा चलाओ, सब में आता है, जिसमें न्यू प्रोजेक्ट होता है और यहाँ पर कुछ रिसेंट फाइल्स होती है जिन पे आपने पिछली बार काम किया हुआ होता है। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है इसका इंटरफेस, जिसमें प्रोजेक्ट पैनल होता है, नीचे लेयर पैनल होता है आपके पास, और यहाँ पर आपके पास कंपोजिशन पैनल होता है। सिर्फ वो आपने बताया था कि पेज बनाने के बाद टाइम सेट करना, तो 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड हो गया। हाँ अभी अभी वो बहुत ज़्यादा आ रहा है तो हाँ अभी शुरुआत करें ना। अच्छा, क्लास तुम्हारी 10 बजे नहीं हो सकती, अब मुझे याद आ गया नव्या को, मैं आपको देखती है ना, क्लास 4 बजे रहेगी। तो ये पैनल से अपने पास प्रोजेक्ट पैनल हो गया। यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल ये क्या होते हैं ये समझो। तो देखो, सबसे पहला पैनल जो होता है वो होता है कंपोजिशन पैनल। जैसे किसी का प्रीमियर प्रो किया हुआ है तो उसमें एक सीक्वेंस पैनल होता है, जहाँ पर आपको जो भी आप काम करते रहते हो वो शो होता रहता है। उसके अलावा कंपोजिशन पैनल, अगर फोटोशॉप की बात करते हैं तो फोटोशॉप में जहाँ आप काम करते हो, जहाँ लेयर में सिलेक्शन बनाते हो, कलर फिल करते हो या मैट पेंटिंग बना रहे होते हो, जो आर्टबोर्ड होता है वो वाला जगह है। यहाँ पर आपको पेज शो होगा, इसका जो भी पेज होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कंपोजिशन बोलते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे न्यू पेज लेते हैं अपन, न्यू पेज का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल एन, है ना, नॉर्मली ये होता है प्लस एन। ऐसे ही न्यू पेज को क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंपोजिशन, और कंपोजिशन का शॉर्टकट क्या होता है, सेव। तो मतलब न्यू पेज को ही अपन यहाँ पर कंपोजिशन बोलते हैं। नीचे देखो, यहाँ पर नीचे की तरफ जाओगे, इस एक पैनल को छोड़ के सेकंड पैनल पे जाओगे आप नीचे की तरफ, तो इस पैनल को बोलते हैं अपन लेयर पैनल, जिसके अंदर वो मल्टीपल लेयर्स जिन पे आप काम करने वाले वो सारी लेयर्स दिखाई देंगी। जैसे होता है ना, ये इसके ऊपर आना चाहिए, इसके नीचे आना चाहिए, लेफ्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, सब कुछ वो यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। तो ये लेयर पैनल है, कंपोजिशन पैनल और लेयर पैनल। दिक्कत है किसी को इसमें दोनों में? नहीं। इसके अलावा एक टूल बार आता है यहाँ पर, जैसे फोटोशॉप में होता है ना, इस तरफ लेफ्ट में होता है, इलस्ट्रेटर में लेफ्ट में होता है, ऐसे ही आपके पास आफ्टर इफेक्ट में यहाँ होता है टॉप की तरफ टूल पैनल। टूल्स कम हैं, फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में बहुत सारे टूल्स होते हैं, क्योंकि अपन टूल बेसिस पे काम करते हैं सारा, कि मुझे यहाँ पर मैग्नेट टूल की भी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर स्टाम्प टूल की जरूरत पड़ेगी, ब्रश टूल की भी जरूरत पड़ेगी। पर आफ्टर इफेक्ट में टूल्स की इतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे ज़्यादा जो टूल काम आने वाला है आपके, ये काम आने वाला है बस, मूव टूल। इसके अलावा ज़्यादातर जो काम आएंगे वो कभी कभी काम आएंगे, हमेशा काम नहीं आने वाले। 3 पैनल समझ में आ गए, 1, 2 और 3। इसके अलावा एक पैनल होता है प्रोजेक्ट पैनल। प्रोजेक्ट पैनल के अंदर अपन फाइल्स को इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। क्या करवाते हैं, फाइल्स को इंपोर्ट करवाते हैं यहाँ पर प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। और उसके अलावा एक और पैनल है इफेक्ट कंट्रोल। जैसे मान लो आपने किसी लेयर पे ब्लर डाला,
अब ब्लर कितना डालना है इसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी पड़ेगी आपको, लेफ्ट राइट मतलब उसके इफेक्ट है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। तो वो जो कंट्रोल्स है वो कहाँ मिलने वाले हैं आपको, इफेक्ट कंट्रोल के अंदर। तो ये पैनल्स होते हैं लेफ्ट ये राइट में जो पैनल्स दिखाई दे रहे हैं उनको एक बार हाइड कर देना, वो बाद के काम के हैं। अभी के लिए 1 2 3 4 और 5 ये 5 पैनल आपको पता होने चाहिए। कैसे काम करेंगे इन पे वो अभी अपन देखेंगे। आया समझ अभी, ठीक है। और मेगा बेसिक जैसा प्रीमियर प्रो में था ना वैसा ही अपन ने इसका इंटरफेस देखा है अभी तक। अब अपन शुरू कर रहे हैं इसके अंदर क्लास। तो सबसे पहले पेज बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, कंट्रोल एंड न्यू पेज, या यहाँ पर भी लिखा हुआ है न्यू कंपोजिशन। अगर आप इस पर भी क्लिक करोगे सेम चीज़, कंट्रोल एन करोगे तब भी सेम चीज़, ठीक है। और अगर आप कंपोजिशन में जाते हो तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है न्यू कंपोजिशन, कंट्रोल एन, या ऐसा ही आइकन देखो रेक्टेंगल फिर एक ट्राइंगल स्क्वायर और एलिप्स, यहाँ दिखाई दे रहा सेम चीज़ बस कलरफुल में है। ये भी सेम चीज़ है, क्लिक करो सेम ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर कंपोजिशन का नाम देना है आपको, जैसे अपन ने नाम दे दिया यहाँ पर क्लास 1। इसके अलावा 3 ऑप्शन है इसके अंदर, बेसिक, एडवांस और 3D रेंडर। जो एडवांस और 3D रेंडर है वो अपन आफ्टर इफेक्ट आधा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले अपन कौन सा देखेंगे, बेसिक। बेसिक के अंदर यहाँ पर प्रीसेट्स आते हैं। प्रीसेट्स क्या होते हैं, जो पहले से ही बने बनाए पेजेस होते हैं। कंट्रोल एन किया तो वहाँ पर पेजेस नहीं आते A3 का, A4 का, लेटर का, विजिटिंग कार्ड का, वेब पेज का वगैरह वगैरह, वो सेम ऑप्शन है यहाँ पर यहाँ पर वैसा कोई वेब पेज नहीं है। इधर आपके पास जो पेज आएंगे कोई लेटर भी पेज भी नहीं है। रीज़न समझना, क्योंकि लेटर पेज जो होता है अपने पास फोटोकॉपी के लिए वो प्रिंटिंग के लिए होता है और वीडियो कभी भी प्रिंट नहीं होता है। तो यहाँ पर वो पेज नहीं मिलेंगे आपको A3 A4। यहाँ पर जो पेजेस मिलेंगे वो वीडियो की क्वालिटी के हिसाब से मिलते हैं। जैसे वीडियो की क्वालिटी होती है ना 720 पिक्सल्स, 1080 पिक्सल्स, 4K, 8K, इस तरीके के आपको पेजेस मिलेंगे। और वो जो पेजेस की साइज़ होती है वो आपके पास नॉर्मली 5-6 पेजेस की साइज़ आएगी जो आपके पास काम आएगी। एक तो होता है आपके पास नॉर्मल HD, एक होता है आपके पास फुल HD, एक होता है आपके पास 2K, एक होता है आपके पास 4K, एक होता है आपके पास रील्स, एक होता है आपके पास रील्स पोर्ट्रेट, और बस नॉर्मली ये काम आएंगे। बाकी 8K पे आप अपन काम नहीं करते अभी, 8K बहुत हैवी है। नॉर्मल HD इसकी साइज़ क्या होती है, ठीक है। P का मतलब क्या होता है, पिक्सल। P का मतलब क्या होता है, पिक्सल। अब पिक्सल क्या होते हैं, जब अपन कोई फोटो पे जूम करते हैं, एक्सट्रीम जूम कर देते हैं तो हमें छोटे 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 स्क्वायर्स दिखाई देते हैं। वो जो स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, पिक्सल्स। तो पिक्सल्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर या कलर, ठीक है। पिक्सल्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई। किस चीज़ की इकाई, किस चीज़ की यूनिट, पिक्चर या कलर की, या पिक्चर की जगह इमेज भी लिख सकते हो आप। ये तो समझाने के लिए कि पिक्सल क्या होता है। नहीं ये इनका भी तो लिखता हूँ, फुल HD इनका भी लिखूंगा। फुल HD की साइज़ क्या होती है, 1920 1080। 2K की क्या होती है, 2048 और 1080। 4K की क्या होती है, 3840 2160। रील्स की क्या होती है, 1080 और 1920। रील्स पोर्ट्रेट की क्या होती है, रील्स की गलत लिख लिया आप लोगों ने, रील्स पोर्ट्रेट नहीं, पोस्ट पोर्ट्रेट है ना। और एक होती है नॉर्मल पोस्ट, दोनों की साइज़ अलग अलग होती है। नॉर्मल पोस्ट की साइज़ होती है 1080 और पोस्ट पोर्ट्रेट पोस्ट मतलब पोर्ट्रेट पोस्ट लिख लिया, पोस्ट पोर्ट्रेट लिख दो, इसकी होती है कि 1080 यही होती है आई थिंक, है ना सही है।
अभी जो पी लिखे हुए हैं ना सबके आगे वो पिक्सल्स है, इसलिए पिक्सल्स क्या होते हैं वो भी समझना जरूरी था अपन को। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पिक्चर। हिमानी है ना, हो गया यहाँ तक। अब अपन चलते हैं यहाँ पर इस जगह पर। तो यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर प्रीसेस लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर देखो लगभग वैसे ही मिलेंगे आपको 1920 1080 है ना, 1920 1080। यहाँ चलेंगे 3840 2160। यहाँ चलेंगे ये 4K 8K आ गया, अभी अपने इसकी जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं है। सोशल मीडिया पोर्ट्रेट आ गया 1080 1920। यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से दे रखा है इन्होंने, रील्स का दे रखा है ये, ठीक है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर वही साइज आ रही है लगभग, ये 960 720। ये हो गए टीवी, डिब्बे वाले टीवी चलते थे पहले, उनकी साइजेस है 960। कहाँ पर है 960 और 720। ये चलते थे यूरोपीय कंट्रीज़ में। अपने इंडिया में जो चलता था वो चलता था 960 और 540, ठीक है। तो उनकी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि अब कोई भी ये साइज़ पे काम नहीं करता, उनके पिक्सल्स भी अलग होते थे। अपन जो काम करते हैं वो पिक्सल्स कैसे होते हैं, स्क्वायर पिक्सल्स होते हैं, पहले अलग ही तरीके के होते थे, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है अपन को, इन्होंने दे रखा है बस। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1920 1080, ठीक है। यहाँ पर साइज ऑटोमेटिक आ गई। अगर ये नहीं आती तो अपन को क्या करना पड़ता, कस्टम, फिर यहाँ से आप टाइप करके चेंज कर सकते हो। यहाँ चलेंगे पिक्सल्स, कौन से लेने होते हैं, स्क्वायर पिक्सल्स। अब जो भी काम करते हैं अपन स्क्वायर पिक्सल्स पे करते हैं। इसके नीचे यहाँ पर एक फ्रेम रेट आती है। फ्रेम रेट क्या होती है, जैसे कि जैसे फोटोज एक जैसी दिख रही है सारी की सारी। अब मैं इस फोटो पे क्लिक करूँगा और इस फोटो को मैं आगे से खिसकाता हूँ, जिसमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा लग रहा है जैसे डिब्बा रोटेट हो रहा है, बॉक्स रोटेट हो रहा है। मतलब कि ये इमेजेस नहीं है, वीडियो है। तो वीडियो क्या होता है आपका, सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल फ्रेम्स, ये वीडियो की डेफिनेशन है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी फ़ोटोज़ है टोटल, 74 फ़ोटोज़ है। अब 74 फ़ोटोज़ में अब आपको कैसे पता चलेगा कि कितने टाइम की वीडियो है, क्योंकि आप ये तो बोल दोगे कि यहाँ पर ये 74 फ़ोटोज़ है या 74 फ़ोटोज़ है, और आप ये नहीं बता सकते कि ये 5 सेकंड का वीडियो है या 2 मिनट का वीडियो है या 1 घंटे का वीडियो है, बता सकते हो नहीं। और कोई वीडियो अगर आपके पास है तो उस वीडियो को तो आप बता सकते हो। वीडियो को सिलेक्ट किया, प्ले किया और आपने यहाँ पर बता दिया लगभग ये 1 मिनट और 10 सेकंड का वीडियो है। पर इमेजेस में बता पा रहे हो आप, नहीं बता पा रहे। तो यहाँ पर होता क्या है कि आपके पास एक चीज़ होती है फ्रेम रेट। अब फ्रेम का मतलब क्या है, एक सिंगल फ़ोटो, एक सिंगल फ़ोटो को क्या बोलते हैं अपन, एक फ्रेम बोलते हैं। तो फ्रेम रेट क्या हुआ आपका, कितना होता है 24 FPS। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फ्रेम्स पर सेकंड। 24 FPS का मतलब क्या होता है, फ्रेम्स पर सेकंड। अब मतलब इसका मतलब भी क्या हुआ कि 1 सेकंड में कितनी फ़ोटोज़ आएगी, कितने फ्रेम्स आएंगे 24। तो अब फ़ोटो में अपन डिवाइड करते हैं
अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने आ रहे हैं, 74 आइटम्स आ रहे हैं। अब चॉइस का पहाड़ा किसको आता है, चॉइस का पहाड़ा आता है विशाल, तन्वी, मेगा, ऋचा, मेगा, सेकंड कुछ फ्रेम्स पहाड़ा, पहाड़ा पहाड़े को क्या बोलते हैं, टेबल्स। 3 सेकंड और 8 फ्रेम 48 तो मुझे भी आता है। उसके बाद तीसरा 72 आता है। तो ये कितना है, 3 सेकंड 74 है, 74 है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 72 में कितना है, 3 सेकंड, 3 सेकंड और 2, ठीक है। तो यहाँ से लेके 74 आए और मेरे पास 24 मल्टीप्लाई 2 करेंगे और फिर मल्टीप्लाई एक और करेंगे, तो मतलब 24 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, कितने आएंगे 72। और यहाँ पर कितने आ रहे हैं 74, मतलब 2 ज़्यादा हैं। तो 72 का हो गया 3 सेकंड और 2 फ्रेम। तो इस तरीके से अपन इसको डिवाइड करके अपन दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो आफ्टर इफेक्ट में फ्रेम रेट आ रही है ना, ये यही चीज़ है। मतलब अपन नॉर्मली कितना रखते हैं 24, क्यों रखते हैं 24, अपन यहाँ पर 8 क्यों नहीं रख सकते, या अपन यहाँ पर 2 क्यों नहीं रख सकते। अगर मैंने 2 रख दिया, मान लो एक बार मैंने 2 रख दिया, ओके पे क्लिक किया। अब एक एनिमेशन कर लेते हैं आप, ये और यहाँ तक मैं कर लेता हूँ और इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ तक। अब ऐसा दिखाई देगा, आया समझ। ये ऐसे क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब आप 1 सेकंड में कितनी फ़ोटोज़ देख पा रहे हो, ओनली 2 फोटोज़। और रियल लाइफ में जो अपन देखते हैं चीज़ों को, चलती हुई मूवी देखते हैं या किसी को भगते हुए देखते हैं, किसी को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, पंखे को घूमते हुए देखते हैं, ये जो भी देखते हैं अपन, वो कितने फ्रेम रेट के हिसाब से देखते हैं अपन 24, ठीक है। और रियलिटी में कितना होता है ये 23.976 FPS होता है, ठीक है। लेकिन इसको राउंड ऑफ कितना कर देते हैं अपन 24। इसलिए अपन जो भी रियल लाइफ में देख पा रहे हैं, जितने भी मूवमेंट, कितने भी मोशंस, वो कितने देख पाते हैं 24 FPS के हिसाब से देख पाते हैं। तो कैमरा भी वही देखे। अब आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी सालार, देखिए सालार मूवी, उसकी है प्रभास की, बाहुबली वाले एक्टर की है ना। अब उस मूवी में बार बार में स्लो सीन थे, थोड़ी देर में स्लो, हर थोड़ी देर में स्लो सीन। अब वो स्लो है ना, रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी होता है, आपकी एंट्री होती है कि स्लो मोशन में होती है, नहीं हो सकती, क्योंकि जो देख रहे होते हैं वो 24 FPS पे देखते हैं। तो अगर आप एक मूवी में एक स्पेसिफिक सीन पे 1, 2, 3 सीन पे अगर आप लगा देते हो स्लो मो, तो वो अच्छा लगता है सिनेमेटिक शॉट के हिसाब से। पर हर पूरी मूवी में हर 10 मिनट में स्लो मोशन आएगा ना, आप इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि वो रियल है ही नहीं, और तो वो ख़राब लगने लग जाता है इंसान को, मतलब यार ये पूरी स्लो मोशन थी। तो यहाँ पर भी जब अपन देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो मूवीज़ में शूट भी होती है ना, वो भी 24 FPS पे ही होती है, परफेक्टली 24 FPS पे। क्यों, क्योंकि जैसा रियल लाइफ में मोशन होता है वैसे मूवी में होना चाहिए ना। मूवी को आपने 2x पे देखा, तो वो अब आप एक मूवी देखना, कोई सी मूवी देखना जो थोड़ी इमोशनल हो या जो रिलेट करती हो, अब उसको 2x पे देखना, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। 2x पे तो इसलिए देखते हैं क्योंकि पता नहीं आपका माइंड ने बोल रखा है कि आज इसको ख़त्म करना है, इस सीरीज़ को ख़त्म करना है, तो आप 2x पे चला देते हो, पर उससे अटैच नहीं हो पाते, आप रिलेट नहीं कर पाओगे। आप अगर आप 24 पे चलाते हो, देखो जब आप घर पे मूवी देखते हो ना, उसमें और आप सिनेमा में मूवी देखते हो, सेम मूवी, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, बड़े पर्दे के अलावा डिफरेंस होता है, घर पे आप काट देते हो मूवी में, जो सीन पसंद नहीं आया आगे कर दिया, वहाँ तो आपको पूरी देखनी है पूरी, तो वहाँ पर ज़्यादा अटैच हो पाता है, इसलिए लगता है कि आज सिनेमा वाला एक्सपीरियंस लेना है, तो ये फ़र्क पड़ता है। तो इमोशंस वगैरह सब जो होते हैं वो रियल लाइफ में जैसा चल रहा होता है वैसे ही, इसलिए मूवीज़ कितने पे शूट होती है 24 पे ही शूट होती है। हॉलीवुड मूवीज़ तो 23.976 पे ही होती है, उन्होंने तो बिल्कुल परफेक्ट कर रखा है कि रियल लाइफ में भी इतना ही देखते हैं, तो अपन इसको राउंड ऑफ वगैरह कुछ नहीं करेंगे, चलाएंगे वैसे ही 23.97 से। तो जितनी भी हॉलीवुड मूवीज़ पे काम होता है, शूट होता है, उस सब कुछ उतने फ्रेम रेट पे होता है, 23.976 फ्रेम रेट पे। तो ये भी समझ में आ गया अभी मेगा, ठीक। तो यहाँ पर कंपोजिशन कितना रखते हैं अपन नॉर्मली 24, तो ये नॉर्मली इस तरीके से चलता हुआ नजर आएगा। पास में कर देंगे तब भी ऐसे स्मूथ चलता हुआ नजर आएगा, वो जर्क नजर नहीं आएगा ऐसे झिक झिक।
तो ये फ़र्क पड़ता है उसका FPS का। यहाँ तक आ गए थे अपन 24 तक। इसके बाद में यहाँ पर एक रेजुलेशन का ऑप्शन आता है। रेजुलेशन क्या काम करता है कि जब आप कोई वीडियो चलाते हो तो वीडियो लेग करने लग जाता है, क्योंकि सिंगल वीडियो चला रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप खुद बनाते हो वीडियोज़ के अंदर कुछ मटेरियल्स डालते हो तो फाइल हैवी हो जाती है, और जब आप उसको प्ले करोगे तो वो क्या करेगा, लेग करेगा। तो उस लेग को ख़त्म करने के लिए आप क्या काम करते हो, क्वालिटी को हाफ कर देते हो। ठीक है, अभी जो क्वालिटी हाफ हुई है ना, ये वीडियो की क्वालिटी ओनली देखने के पर्पज़ से हुई है। आप देखने में क्वालिटी आपको हाफ लग रही होगी, लेकिन जब आप इसका आउटपुट निकालोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो वो फाइनल क्वालिटी में ही रहने वाला है। वो चाहे इसको चाहे आप क्वार्टर ही रख लो। जैसे अपन ने वीडियो एडिट किए जो अभी हैवी है उसको क्वार्टर कर दिया, उसके बाद वापस क्वार्टर को फुल में करना पड़ेगा, तो क्वार्टर में वही बता रहा हूँ मैं। इसको आप कुछ भी रखो, आप एक्सपोर्ट करोगे तो फाइनल हाई क्वालिटी में ही रेंडर निकलने वाला है। एक्सपोर्ट जो होगा वो फाइनल क्वालिटी में ही होगा, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा, जो वीडियो आपको यहाँ दिखाई देता रहेगा सॉफ्टवेयर में, वो वहाँ क्वालिटी कम दिखाई देगी आप लोगों को। तो यहाँ से अपन अभी के लिए तो फुल रखते हैं। ये स्टार्ट टाइम कोड है, इसको अपन 0 रखते हैं। और ड्यूरेशन क्या होता है कि वीडियो जो आप बना रहे हो वो कितने टाइम का बना रहे हो। आप 5 सेकंड का बना रहे हो, 30 सेकंड का बना रहे हो, 15 सेकंड का, या 50 सेकंड का, या 2 मिनट का, वो टाइम आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा। अभी के लिए जो टाइम डिसाइड किया है मैंने, कितना किया है, 10 सेकंड। 10 सेकंड का टाइम डिसाइड किया है यहाँ पर। और बैकग्राउंड कलर कौन सा लेते हैं अपन, ब्लैक। और ओके, ये पेज आपके पास बन के आ गया। जो अपन पेज बनाते हैं वही पेज है यहाँ पर। इस पेज को क्या बोलते हैं, कंपोजिशन। बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये ध्यान रखने की, कि एक तो ये विड्थ और हाइट क्या लिए। बहुत बार क्या करते हैं, पर इसको कम ले लेते हैं और फिर बाद में जब रेंडर निकलता है तो लो क्वालिटी में निकलेगा, और अपन बोलेंगे कि यार पहले पता होना चाहिए था, या प्रॉब्लम्स आ गई, तो उससे बेटर पहले पता होना चाहिए किस साइज़ में बना रहे हो। सेकंड चीज़, पिक्सल ये कौन से हैं। अगर आपने स्क्वायर पिक्सल्स की जगह दूसरे पिक्सल्स ले लिए तो फुटेजेस आपको ऐसे दिखेगी खींची हुई, या तो वर्टिकल खींची हुई या हॉरिजॉन्टल खींची हुई। तो उससे बढ़िया आपका ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि स्क्वायर पिक्सल्स है। फ्रेम रेट, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर 24 लिया है तो बहुत बढ़िया, अगर आपने कम लिया है तो वीडियो में जर्क नज़र आएंगे। और ज़्यादा ले लिया, ज़्यादा का मतलब हो गया 24, 30 तक तो ले लिया, लेकिन आपने ले लिया 120 या 240 ऐसा कुछ, तो क्या हो जाएगा, आपको ऐसा स्लो मो दिखने लग जाएगा, जो कोई मतलब नहीं है। अब 120, 140, 240 इन्हीं पे क्यों स्लो मो दिखता है, तो जब आप कैमरे से शूट करते हो, आपके कैमरे से, मोबाइल से, उसमें देखना, जब आप स्लो मो पे जाओगे ना तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है कितने FPS पे शूट कर रहे हो। तो स्लो मो में कभी 24, 23 नहीं आता, कितना आता है, 120, 60 हो जाता है, 120 हो जाता है, 240 हो जाता है, 480 हो जाता है। तो जितने ज़्यादा FPS उतना ज़्यादा स्लो मो। तो अपन यहाँ पर उतना FPS नहीं रखेंगे, अपन कितना रखेंगे, 24। और रेजुलेशन इसका, इस पर तो ध्यान भी नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस पर भी ध्यान नहीं दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको कभी भी चेंज किया जा सकता है। इनको नहीं कर सकते बाद में चेंजेस, जो हो गया वो फिक्स हो गया पहले। अब ओके पे क्लिक कर दो तो ये पेज आ गया। अब इस पेज पे आने के बाद आपको थोड़े डाउट हो रहा है कि यार फ्रेम रेट पता नहीं मैंने 8 रख ली या 30 रख ली, हो जाता है ना, बहुत बार डाउट हो जाता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप, यहाँ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंपोजिशन सेटिंग्स। जो कंपोजिशन आपने बनाई है उसकी सेटिंग्स में जा सकते हो। शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल के, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वापस से आके चेंजेस कर सकते हो। जैसे ठीक है, ओके, वापस से कुछ देखना था, कंट्रोल के चले जाओ, हाँ कुछ भी चेंज कर सकते हो, बिल्कुल। इनको छोड़ के इनको एक बार फिक्स कर दो, वही सही है। बाद में ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए स्टार्टिंग से समझ के चलो कि इनको चेंजेस नहीं कर सकते हैं वैसे, पर रेयर कंडीशंस में। बाकी स्टार्टिंग से समझ के चलो कि ये चीज़ें ऐसी होती है इस लाइन के ऊपर तक, जिनको कभी भी चेंजेस नहीं करना, जो करना है फिक्स कर दो पहले से ही। और ओके, यहाँ पर आगे आपके पास एक पेज क्रिएट हो गया। तो यहाँ तक पेज बनाने में किस किस को दिक्कत है, नहीं, ठीक है। अब वो हेलीकॉप्टर का हो गया था क्या तुमसे, मेगा, वो घूम गए तो ऊपर वाला भी क्या, अच्छा तुम्हारा बेस तो हो गया, लेकिन जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे तो रोटेट हो रहा है, हाँ, ऐसे होने के बाद वो सेम ऐसे ही रोटेट हो रहा है। अच्छा ठीक है। तो
क्रोम पे जाओगे तो यहाँ पर आप सर्च करोगे कार PNG और इमेजेस पे जाना। तो मुझे लेना है अभी साइड व्यू, तो मैं ले लेता हूँ टूल्स, यहाँ से जाएंगे ट्रांसपेरेंट। PNG का मतलब सबको पता है कि यहाँ से सेव इमेज। तो यहाँ पर ये भी सर्च कर सकते हो हेलीकॉप्टर का, अगर नहीं तो मैंने जो डाउनलोड किया है वो ये डाउनलोड किया है। ठीक है, एक बैकग्राउंड ले लेते हैं अपन। इंपोर्ट कैसे कर रहे हैं अपन, डबल क्लिक करके या डायरेक्ट क्लिक करके ड्रैग करके। हाँ, इस पर प्रोजेक्ट पैनल में डबल क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट करवा सकते हैं, नहीं तो अभी ऑप्शन बताया ना मैंने, ये जो ड्रैग करके। ठीक है, यार थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सा टाइम से आया। ये है। अब यहाँ पर कैसे आएंगे, जैसे सबसे पहले तो आपने पेज बना रखा है, यहाँ पर आप बैकग्राउंड लेके आओगे, उठा के ड्रैग करना है, क्योंकि यहाँ पर आने से इधर शो नहीं होता। तो बैकग्राउंड को उठा के इधर ड्रैग करो। जैसे ही आपने ड्रैग किया ये यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब ये दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ बाउंड्री, जितना बाउंड्री एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, हो सकता है लेफ्ट राइट में भी हो, इसका मतलब है वो उतना बड़ा है अभी तक। मतलब इसको मैं उठा के खिसकाऊंगा तो देखो आ रहा है, अब नहीं आएगा क्योंकि उतना ही है। इधर भी सेम, इतना आसमान है फिर नहीं है। तो जितना बाउंड्री आपको दिखाई दे रहा है उतना बड़ा हो सकता है वो इधर से भी हो सकता है ऐसे। अब इसको थोड़ा मूव करना है ऊपर की तरफ, तो मूव करने के लिए कौन सा ऑप्शन बताया था मैंने, पोजीशन बताया था। मूव का कौन सा, पोजीशन। और उससे अपन उसको लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो यहाँ अंदर जाते हैं तो अंदर ट्रांसफॉर्म के अंदर वो पांचों ऑप्शंस मिलते हैं जो मैंने लिखाए थे अभी। कौन कौन से, एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ऑपेसिटी। अब इनके शॉर्टकट कैसे काम करेंगे, तो सिलेक्ट करना है और विदाउट कंट्रोल शिफ्ट नॉर्मल, ना तो कंट्रोल यूज़ करना ना शिफ्ट ना होल्ड, डायरेक्ट P प्रेस करना पोजीशन आ जाएगा, R प्रेस करना रोटेशन आ जाएगा, S प्रेस करना स्केल आ जाएगा, T प्रेस करना ऑपेसिटी आ जाएगा, A प्रेस करना एंकर पॉइंट आ जाएगा। तो जो भी शॉर्टकट है वो डायरेक्ट यूज़ करने हैं आपको। तो यहाँ से जब P प्रेस कर रहे हो, क्योंकि इसको मूव कर रहे हैं ना, तो देखो डायरेक्ट मूव करते हैं तब भी दोनों काम करते हैं। देखो उधर वैल्यूज चेंज हो रही है, ठीक है। वो वैल्यूज़ दोनों में क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि अपन दोनों तरफ ही उनको मूव करवा रहे हैं, लेफ्ट राइट भी और ऊपर नीचे भी। अगर मैं ओनली x को छेड़ूँ तो ये x में ही मूव होगा, और अगर y में मूव करें तो ओनली y में मूव होगा, दोनों में नहीं होगा। तो यहाँ से y में मूव करवाते हैं थोड़ा सा, ये करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ से अपन ये कार लेके आते हैं, कार को अपन ने ड्रैग किया। अब कार को सिलेक्ट करेंगे तो देखो दिखाई तो दे रही बाउंड्री, उसकी बाउंड्री दिखाई दे रही पर कार दिखाई नहीं दे रही है अपन को। क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि लेयर उसके जस्ट पीछे, इसको उठा के ऊपर उठा दो, रख दिया। अब ये लेयर हवा में है, अपन चाहते हैं कि ये ग्राउंड पे रहे, तो कहाँ लेके जाना है उसको, नीचे। नीचे लेके जाने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं अपन, पोजीशन, और ये मूव करवा दिया। अब ये एक्स में क्यों नहीं गिरा है, क्योंकि एक्स में तो आगे पीछे जाएगा, इसलिए वाई मूव करवाया मैंने। ये है यहाँ पर, आ गया समझ। अब यहाँ पर अपन लेके आते हैं ब्लेड्स। ये ब्लेड है, PNG है, तो यहाँ पर ऊपर लाएंगे तो ये ब्लेड्स ऐसे कुछ दिखाई देगी। अब इस ब्लेड को मैं जैसे यहाँ रखता हूँ एक बार, है ना, पीछे रखते हैं एक बार अभी के लिए। अगर बहुत बड़ा है, छोटा करना है तो क्या कर सकते हैं, स्केल के लिए S, या यहाँ से आप इसको स्केल करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो, बस शिफ्ट के साथ करोगे स्केल होगा। लग गए यहाँ पर। अब अपन चाहते हैं कि कार उड़े इसकी मदद से। अब कैसे, तो इसके लिए इसको घुमाना पड़ेगा। अब घुमाएंगे कैसे, क्योंकि घुमाने के लिए तो मैंने रोटेशन बताया था, रोटेशन का शॉर्टकट हाँ, और यहाँ से मैंने क्लिक करके ड्रैग ये घुमा दिया। अब प्ले करता हूँ, क्या घुमा,
नहीं घूमा। क्यों नहीं घूमा? क्योंकि यहाँ पर अभी तक अपन ने उसके अंदर कुछ एनिमेशन रिकॉर्ड नहीं किया। अब एनिमेशन कैसे होता है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वो समझना जरूरी है। अब जैसे मान लो मैं तुम लोगों की जो भी है रिकॉर्डिंग करता हूँ यहाँ से। अब जब तक मैं ये ऑन नहीं करूँगा, बटन प्रेस नहीं करूँगा, मैं प्रेस नहीं, तब तक क्लिक नहीं करूँगा, तब तक ये रिकॉर्ड ऑन हो सकता है नहीं। और फिर वापस इस पर क्लिक करूँगा तब जाके रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, इसका ये ध्यान रखना है। इसको क्या बोलते हैं अपन? CTI। क्या बोलते हैं? CTI, करंट टाइम इंडिकेटर होता है कि गेट इंडिकेटर, है ना? इसका फुल फॉर्म होता है करंट टाइम इंडिकेटर। तो ये जहाँ होगा ना वहाँ की चीज़ दिखाई देगी आपको। जैसे आप एक वीडियो चल रहा है तो वीडियो में अगर वो टाइमलाइन उसकी वो ब्लू VLC मीडिया में चलाते हैं तो ब्लू लाइन जाती है ना, वो अगर 47 सेकंड पे है तो आपको 47 सेकंड पे क्या है वही दिखाई देगा, उससे पहले का या उसका बाद का नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखना है। और एक इसके आगे एक घड़ी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं स्टॉप वॉच। ठीक है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, इसका और स्टॉप वॉच का। ये सब में है। आप यहाँ जाके देखो एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ऑपोसिटी, सबका मतलब हो गया। इन सब में एनिमेशन दे सकते हो आप। तो यहाँ से मैंने R प्रेस किया, ये टाइम लेवल रखा। अब यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक किया एक डॉट लग गया यहाँ, ध्यान से देखो ये रहा। ये डॉट कहाँ लगा? जहाँ पर ये था। अगर ये यहाँ होता तो यहाँ पर डॉट लगता, अगर ये यहाँ पर है तो डॉट यहाँ लगेगी। और आगे बढ़ते हैं, एंड में पहुँच गया मैं। और अब इसको घुमाते हैं। जब अपन किसी चीज़ को घुमाते हैं ना तो रोटेशन हमेशा डिग्री पे होता है। जैसे बचपन में अपने डायग्राम बनाया होगा, कितना डिग्री पे उसको घुमाना है, कितना डिग्री पे उसको काटना है। तो जो रोटेशन होती है ना वो ऐसे होती है, यहाँ से लेके यहाँ। अब यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो 90 डिग्री रोटेट हो रही हो। यहाँ से यहाँ कितना हुआ? और यहाँ से यहाँ 180, यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 190, यहाँ से लेके यहाँ तक 270, यहाँ से लेके यहाँ तक 270, और यहाँ से लेके यहाँ तक 360। अब 360 डिग्री का मतलब हो गया एक राउंड कंप्लीट। एक राउंड। अगर पंखा देख लो कितनी बार घूम गया होगा अब तक, क्योंकि ये अगर एक बार पूरा घूम के आ रहा है उस जगह पर तो एक राउंड हुआ। फिर इतनी बार तो पता नहीं कितनी बार इसमें कभी तक तो पता नहीं कितना टाइम रोटेट हो गया होगा अभी में। तो यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट में आपने एक टाइम दे रखा है। टोटल टाइम कितना था? 10 सेकंड का लिया था अपन ने। तो इस टाइम पे चले जाओ 10 सेकंड पे और इसको यहाँ पर कर दो। यहाँ पर देखो 360 लिखूँगा ना मैं, तो उधर क्या हो जाएगा? एक राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको चाहे 50 कर दो तो यहाँ से 50 टाइम रोटेट होगा। अभी 50 टाइम के लिए रोटेट होगा। कितने से देंगे? हो रहा है रोटेट। ठीक है। अब इसके अंदर मोशन ब्लर दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ भी मैं रोक रहा हूँ वहाँ पर वो बिल्कुल शार्प दिखाई दे रहा है मुझे। जबकि मैं अगर किसी चीज़ के मूवमेंट को देखता हूँ तो ये ब्लेड्स के पीछे की चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपको? इसमें दिख रही होगी, दिख रही होगी, दिख रही है ना? इसके आर पार दिखाई दे रहा होगा ब्लेड पंखे में। इसमें दिख रहा है। छत के पंखे में तो छिपकली दिखती है अपन को। अगर छत का पंखा घूम रहा है तो ताड़ियों वो उसका ब्लेड्स ना, ताड़ियाँ हैं, उसके पार भी आपको छिपकली दिखती है। जबकि वो तो पर जब मोशन होता है ना बहुत तेज तो मोशन ब्लर भी होता है। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? मोशन ब्लर। अब देखो थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, जैसे हो रहा है, झूल रहा है। ये क्यों झूल रहा है? क्योंकि इसका एंकर पॉइंट सही जगह पर नहीं है। एंकर पॉइंट कैसे? ये टूल है, यहाँ से इसका एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हैं अपन। अब सही है? अब सही है। तो एंकर पॉइंट से डिसाइड, अगर एंकर पॉइंट यहाँ होता आपका तो ऐसे रोटेट करता ये। अगर एंकर पॉइंट इसका इतना दूर होता तो ऐसे रोटेट करता ये। आया समझ में? तो यहाँ पर एंकर पॉइंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कहाँ पर होना चाहिए। ये यहाँ घूम रहा है पर मोशन ब्लर अभी भी नज़र नहीं आ रहा। तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, टॉगल स्विच मोड्स। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो ये ऑप्शंस आते हैं, और भी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ऐसे ही आपको एक मोशन ब्लर का ऑप्शन ढूंढना है। ये रहा एक, दिखाई दे रहा है ये मोशन ब्लर।
एक सर्कल है, उसके पीछे दो शेप दिखाई दे रही है। यहाँ पर इसको ऑन कर देगा, दिखाई दे रहा है मोशन ब्लर कितना तेज घूम रहा है ये। अगर बहुत ज़्यादा तेज घूम रहा है तो इसके लिए अपन इसकी जो ब्लेड्स की रोटेशन थी वो 50 की जगह में क्या कर देता हूँ, 20 कर देता हूँ। अभी भी तेज घूम रहा है, इसको 10 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, तो हम 5 में देखते हैं। कम है, अब बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं, 10 से कर देते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब ये सेम चीज़ कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करने से क्या हो सकता है इसमें, डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करके इसको यहाँ रखा जा सकता है। कर दिया आपने। इसको स्केल करेंगे। स्केल क्यों करेंगे, क्योंकि पंखा बड़ा है, इस जगह पर लगा दिया, इस जगह पर सेंटर में। अब प्ले करते हैं, सही घूम रहा है, पर पंखा ऐसा थोड़ी होता है। अगर ब्लेड की बात करते हैं तो साइड वाला हो सकता है, फ्रंट टॉप वाला कैसे होता है, अलग व्यू में होता है। अब अलग व्यू में कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, या इसकी रोटेशन हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से अगर इसको टिल्ट करता हूँ तो ब्लेड्स ऐसे हो जाती है जैसे होनी चाहिए, सही है ब्लेड्स। पर अब इसमें रोटेशन पे की फ्रेम लगाते हैं अगर अपन, तो ये ऐसे घूमेगा, जबकि घूमना उसको वैसे चाहिए था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होता है, थोड़ा सा एडवांस है, आगे की चीज़, मतलब आगे की चीज़ों में, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। इस पर रोटेशन लगा दो पहले, तो जैसा देना है वैसा, ये लगा दिए। अब रोटेशन देने के बाद जब आप इसको स्केल करोगे तभी तो प्रॉब्लम आएगी, देखो। तो इसका सॉल्यूशन क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करो, उसको रीसेट कर दो। अब रीसेट एक तो होता है रोटेशन का की फ्रेम हटा दो, हो गया रीसेट। पर ये रोटेशन का की फ्रेम हटा देंगे तो रोटेशन होना बंद हो जाएगा। तो अब एक नया तरीका है रीसेट करने का, लेयर मेन्यू में जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्री कंपोज, इस पर क्लिक करके और यहाँ पर ध्यान देना नीचे वाला ऑप्शन चूज़ करना है। नीचे वाला ऑप्शन मूव वाले एट्रीब्यूट, क्या डिफरेंस होता है, क्या नहीं होता, क्या प्रॉब्लम आती है, ये सब अपन बाद में देखने वाले हैं। अभी के लिए आँख बंद करके आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स। अब इससे होगा क्या, अब मैं इसको अगर स्केल कर देता हूँ, हो गया, और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, बड़ा करना है, बड़ा कर दो इसको। आगे की तरफ लगा देता हूँ, है ना, यहाँ पर वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्ले करते हैं, अब सही है ये। अब यहाँ पर अपन कार को ऊपर उठाना चाहेंगे, पर कार जब जा रही है ऊपर की तरफ, ये वाली चीज़, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई ये वाली चीज़। तो अब इसको लेके आए अपन और इस पर रोटेशन पे की फ्रेम देते हैं अपन, है ना। आर प्रेस किया, लगाया, आगे बढ़े और यहाँ पर अपन ने इसमें रोटेशन दे दी, ये हो गया रोटेशन, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि रोटेशन को अगर मैं ऐसे करता हूँ स्ट्रेच, जैसा रियल लाइफ में होता है, तो रोटेशन थोड़ा अलग तरीके से वर्क करेगा। जैसा अपन चाह रहे हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा। तो उसका सॉल्यूशन क्या करते हैं अपन, इसको सेलेक्ट करके लेयर मेन्यू में जाके क्या करते हैं अपन, प्री कंपोज, क्लिक किया और कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, मूव ऑल वाला, ओके, हो गया। अब प्ले करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब अपन इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे दबा सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, और स्ट्रेच करने के बाद इसको यहाँ लगा सकते हैं। थोड़ा छोटा लग रहा है, स्केल कर दो, ये हो गया, ठीक है। किसका, कंट्रोल शिफ्ट सी, प्री कंपोज का शॉर्टकट था कंट्रोल शिफ्ट सी। तो रोहन पिछली क्लास में क्यों नहीं आई अभी, पिछली क्लास में ध्यान ही नहीं था, ध्यान नहीं था इसको, ध्यान तो था, नहीं था ध्यान। आ गया यहाँ तक समझ। अब मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, इस गाड़ी को, ये जो कार है, इसको अपन को थोड़ा सा हवा में उड़ाना है, ठीक है। तो
अब इसको ऊपर लेके जाने के लिए क्या यूज़ होगा? पोजीशन। मूव कर रहे हैं ना, और मूव के लिए क्या यूज़ होता है? पोजीशन। तो यहाँ से क्लिक कर वापस और आगे बढ़ो 2-3 सेकंड जो भी है आपका, और इसको कहाँ उठा दो? ऊपर की तरफ, ये उठ गया। पर क्या इसके साथ ब्लेड्स गई? नहीं। प्ले करेंगे, ब्लेड्स नहीं जा रहे इसके साथ। जबकि इसके अंदर कार में एक बंदा बैठा रहता तो वो चला जाता है इसके साथ। ऐसा सोचो, इस कार में एक पर्सन है जो ड्राइवर, वो तो जा ही रहा है ना इसके साथ। क्यों जा रहा है वो? उसने सीट बेल्ट लगाया हुआ है। सीट बेल्ट लगाया हुआ, वो जो सीट बेल्ट है ना, वो उसकी रस्सी है। मतलब ये समझो, आपने वो देखी राउडी राठौड़? राउडी राठौड़ देखी होगी, वो गेट बंद कर देता है तो उसके बेटे को कार के आगे बांध के गेट तोड़ता है। याद है सीन? याद नहीं? तो उसमें वो रस्सी से बांध देता है कार के साथ, तो कार जाती है तो उसके साथ वो बंदा भी तो जाएगा। तो ऐसे ही अगर इसके अंदर एक बंदा सीट बेल्ट लगा के बैठा है और ये प्ले कर रहे हैं तो कार के साथ जा रहा है, तो ऐसे ही ये ब्लेड्स को भी अपन इसको रस्सी के साथ बांध देंगे। एक रोप है, उस रोप के साथ इसको क्या करना है? कार के साथ बांधना है। कहाँ पर मिलेगी वो रोप? तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रोप का। ये ध्यान रखना, जब आप टॉगल करोगे ना तो दोनों टाइम पर रोप दिखाई देगी आपको। दिख रही है? इधर भी रोप है, इधर भी रोप है, पर एक रोप साबुत है और एक टूटी हुई रोप है। तो टूटी हुई रस्सी से बांधोगे तो क्या हो जाएगा? नहीं। तो साबुत रस्सी लेनी है आपको। और वो जो ब्लेड्स है ना, उन ब्लेड्स को, ब्लेड कौन सी है? 1, 2, इन ब्लेड्स को रस्सी लेके, टूटी हुई नहीं, साबुत रस्सी लेके दोनों को सिलेक्ट किया, या एक एक को सिलेक्ट करोगे तो एक को उठाना और इसके कार के साथ बांध देना, इसको भी कार के साथ बांध देना। अब क्या कार के साथ ब्लेड्स जा रही है? तो रस्सी से बांधने का फ़ायदा समझ में आया? ये कार यहाँ पर उड़ेगी कुछ इस तरीके से। यहाँ हेलीकॉप्टर भी हो सकता है ये, लेकिन जब कार जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है ना तो आगे की तरफ झुकता है, थोड़ा सा उड़ता है तो आगे की तरफ झुकता है। तो यहाँ पर भी पी तो प्रेस कर ही रखा था अपन ने, अब आर भी प्रेस कर देंगे तो क्या जाएगा? रोटेशन। जब गाड़ी यहाँ तक जा रही है तब इसको रोटेट कर दो थोड़ा सा, इतना। तो अब प्ले करेंगे तो कार इस तरीके से क्या होगी? रोटेट होगी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। ठीक है? और यहाँ से लेके यहाँ तक गाड़ी उड़ रही है और यहाँ तक चली गई। अब इसके बाद में अपन चाहते हैं कि कार आगे की तरफ निकल जाए, तो आगे जाना और इसको ऐसे ले जाना। ठीक है? तो उसको सीधा भी कर देना वापस से। जब आगे जाएगा तो सीधा ही होगा ना थोड़ा बहुत, या थोड़ा सा झुका भी सकते हो। अब प्ले करेंगे तो गाड़ी ऐसे जाएगी, वो गई और यहाँ से फिर निकल जाएगी आगे की तरफ सीधी होती है। आया भी समझ? यहाँ से उड़ी और उसके साथ ही यहाँ से निकल गई। स्टैंडिंग मैंने किया है ना, यहाँ पर देखो रोटेशन कितनी है? 0। यहाँ तक इसकी रोटेशन कितनी की मैंने? 11 डिग्री, मतलब ये 11 डिग्री के लिए झुक गया। फिर जब यहाँ तक जा रहा होगा तब मैंने वापस इसको 0 कर दिया, इसलिए वो सीधा हो रहा है। अगर मैं नहीं करता तो 11 डिग्री पे ही जाता आगे की तरफ। ये गया और यहाँ से आगे की तरफ जा रहा है, ये उड़ गया। बस इसकी स्पीड बढ़ानी है तो बताया था ऑप्शन, पास में कर दो। ये अभी बीच में जो जर्क आ रहा है ना वो आएगा क्योंकि अपन लीनियर एनिमेशन पढ़ रहे हैं, शार्प एनिमेशन। जब अपन इसको स्मूथ करेंगे तब अपन सीख जाएंगे कि इसको कैसे वो कर सकते हैं, कर्व में कर सकते हैं। तो यहाँ से गाड़ी उड़ेगी और आगे की तरफ चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है? अब आपको क्या करना है? तो आपको कार नहीं लेनी है, ना ही हेलीकॉप्टर लेना है, आपको लेना है प्रोडक्ट। कोई भी एक प्रोडक्ट की पीएनजी ले सकते हो ना। शूज़ हो सकता है, शैम्पू की बोतल हो सकती है, कोई चेयर हो सकती है, केक हो सकती है, किसी भी तरह रैंडम चीज़ हो सकती है। वो प्रोडक्ट लेना है और उस प्रोडक्ट पे वो डोरेमोन हो सकता है, जो नहीं लगाता वो लगाता है, उड़ जाता है, वैसा कुछ। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को उड़ा के लाना है। ठीक है? तो आपको पहला जो काम है वो ये है। सेकंड चीज़ कि आपको काम कैसे लाना है, तो आपको इसको ऐसे प्ले करना है और मोबाइल में रिकॉर्ड करके लाना है कि ये तुम लोगों ने काम किया है। 2 रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, एक तो पूरी जिसके अंदर ये सब कुछ दिखाई दे, और एक रिकॉर्डिंग इसकी, इस सीन की। इसकी कैसे करोगे? तो यहाँ पर एक टिल्ड का बटन आता है, इसके आपके नीचे टिल्ड, इससे स्क्रीन क्या होती है? लार्ज हो जाती है। तो एक तो इसकी रिकॉर्डिंग करनी है और एक इसकी पूरी की रिकॉर्डिंग करके लानी है आपको। तो नेक्स्ट क्लास का एक छोटा सा काम है। ठीक है?
तो 4 बजे की क्लास होगी, टाइम चेंज नहीं है। इसको क्या करें? तो एक बार रुक जाओ, नाम लिख लेता हूँ तुम लोगों के। जो रेगुलर नहीं आएगा वो बता देना पहले ही भाई, कौन है जो इस बैच को छोड़ेगा। तुम 4 बजे नहीं, सर एक बार मुझे बात करना, अगर हो जाए सुबह। यहाँ तो सुबह, यहाँ तो नहीं पहुँचेगा, यहाँ तो बैठो बैठो, तुम खड़े क्यों हो गए? ऋचा, मेघा, विशाल, मेघा, मोहन और नव्या, बस। तन्वी, ठीक है, है ना, ध्यान है ना क्या करके लाना है?